आइए आज हम सीखेंगे इमेज टैब के बारे में। इमेज कमांड ग्रुप के अंदर जो टूल हमारे को मिलते हैं, जो कमांड्स हमारे को मिलती है वो है सिलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज और रोटेट। सबसे पहले हम सिलेक्ट टूलबार को देखते हैं। सिलेक्ट यानी कि हम एक शेप यहाँ पे लेते हैं। एक बॉक्स मैंने ये ड्रॉ किया, एक मैंने ये ड्रॉ किया और एक दो मैंने स्टार लिए। सिंपल नॉर्मल करते हैं, टेक्स्ट को आउटलाइन नॉर्मल फिल करते हैं। ओके, तो ये कुछ मैंने आकृतियां ली है, कुछ शेप्स ली हैं। अब इन शेप्स को अगर मैं अरेंज करना चाहता हूँ, यानी कि मेरे पास बहुत सारी शेप्स हैं यहाँ पे, साइज भी छोटा कर लेते हैं माइनस से। ओके, तो ये मेरे पास बहुत सारी शेप यहाँ पे बनी हुई। अब मैं चाहता हूँ इनको अरेंज करना। इस शेप को उठा के यहाँ लेके जाना है, इस एरो को उठा के यहाँ लेके आना है। तब मैं करता हूं सिलेक्ट टूल का यूज। सिलेक्ट, ये देखिए सिलेक्ट टूल पर क्लिक करो और जिस ऑब्जेक्ट को उठाना है उसके चारों तरफ बॉक्स ड्रॉ कर दो। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद में इसको यहाँ से उठा के हम जहां चाहे वहां पर लेके जा सकते हैं। सिलेक्ट किया, उठाया और जहां चाहो वहां पर लेके जाओ। सिलेक्ट किया, उठाया और जहां चाहा वहां रखा। सिलेक्ट किया, अब देखिए मैंने एरिया ज्यादा ले लिया ना, यहाँ से यहाँ तक लिया है। जैसे मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ, ये देखिए व्हाइट स्पेस यानी कि पेज का एरिया ऑब्जेक्ट के साथ में आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ये व्हाइट स्पेस जो है वो नहीं आना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट बटन पे क्लिक करूंगा। छोटा सा जो एरो मेरे को दिखाई दे रहा है उसमें लास्ट ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को मैं ऑन कर दूंगा, अभी के लिए ऑफ है। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो ये देखिए अब मैं केवल ऑब्जेक्ट को उठा सकता हूं। चाहे आप कितना मर्जी एरिया सिलेक्ट करो, ओनली आपका ऑब्जेक्ट जो है वही आएगा। क्लियर है? ओके, तो इस तरीके से हम सिलेक्ट का यूज करके अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं। लेकिन सिलेक्ट के अंदर आपको दो तरह के सिलेक्ट मिलते हैं। एक मिलता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, दूसरा मिलता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। देखो सिलेक्ट करके आप ऑब्जेक्ट के अंदर से भी कुछ निकाल सकते हो। दोनों में अंतर क्या है, आइए अंतर को समझते हैं। ये मान के चलिए मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है और ये ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट है। चलिए अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट बाहर निकालना चाहता हूँ। अगर बॉक्स के रूप में निकालना है तो मैं सिलेक्ट टूल लूंगा, डायरेक्ट सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को ऐसे बाहर निकाल सकता हूँ जितना मेरे को जिस तरह की जरूरत है ना। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को तो मन मर्जी का यहाँ से कुछ शेप बना के निकालना है, कुछ शेप या आकृतियां बना के यहाँ से निकालना है, तब मैं यूज करूंगा फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का। भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना, लेकिन कितना एरिया कैसे सिलेक्ट करना है वो निश्चित होता है। अब देखिए अलग तरीके से डिजाइन से मैंने ऑब्जेक्ट को बाहर निकाला है। ओके, तो ये होता है फ्री फ्रॉम सिलेक्ट, यानी कि स्वतंत्र रूप से अपने हिसाब से कटिंग करके ऑब्जेक्ट को लेके आना फ्री फ्रॉम सिलेक्शन है। रेक्टेंगुलर में ओनली बॉक्स के रूप में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉक्स बड़ा बना लो, छोटा बना लो, ठीक है, स्क्वायर बना लो, वो आपकी मर्जी है किस तरीके से आप रेक्टेंगुलर को यूज करना चाहते हो। नेक्स्ट देखते हैं, ये मान के चलो हमारे पास अभी दो एरो हैं, एक एरो ये रहा और एक एरो और है। टोटल कितने एरो हो गए, टोटल हमारे पास दो एरो हैं। अब अगर मैं चाहूं अपने एरो की डायरेक्शन मेरे को चेंज करनी है, यानी कि अभी ये राइट साइड में एरो जा रहा है लेकिन मैं चाहता हूं ये ऊपर की तरफ जाए, तो मेरे को इसको रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करने के लिए मैं रोटेट टूल का यूज करूंगा, लेकिन उससे पहले जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, सिलेक्ट होना चाहिए। तो पहले मैं सिलेक्ट करूंगा, अभी कंप्यूटर को बताना है ना कौन सा ऑब्जेक्ट है। अभी दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, दो एरो है, कौन सा एरो जो है जिसे हमें बदलना है। तो ये एरो इसको चेंज करना है, हमने किया सिलेक्ट। अब हम गए रोटेट में और रोटेट 90 डिग्री राइट साइड में रोटेट करना है, 90 डिग्री लेफ्ट साइड में करना है, रोटेट 180 डिग्री पे करना है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है या फ्लिप वर्टिकल करना है। ये कुछ रोटेशन के हमारे को टाइप दिए गए हैं, जिस टाइप से आप रोटेट करना चाहो उसी तरीके से आप कर सकते हो। अभी के लिए मेरे को रोटेट लेफ्ट साइड में करना है, ये उसको ऊपर करना है ना। अगर मैं राइट करूंगा तो नीचे की तरफ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। लेफ्ट करता हूं, ऊपर की तरफ हो गया, लेकिन यहाँ पर व्हाइट स्पेस आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एक ऑप्शन ऑन किया था ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। इसको क्लोज कर दो, आपका ऑब्जेक्ट सही हो जाएगा। क्लियर, आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। रोटेट के ऑप्शन हो जाएंगे, 90 डिग्री, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इनका यूज करके भी देखते हैं। आइए हम कुछ शेप लेके आते हैं, यहाँ पर कुछ इमेज का यूज करते हैं। इमेज को लेके आने के लिए आपको पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन में जाना है। कहाँ जाएंगे, पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन में। पेस्ट फ्रॉम पर क्लिक किया और हम एक ऑब्जेक्ट
लेके आते हैं अपने फाइल के अंदर। एक स्पैरो, एक चिड़िया को हम लेके आए हैं। इसकी कॉपी अगर आप बनाना चाहते हो तो इसका डुप्लीकेट बनाने के लिए आप इसको पहले सिलेक्ट करो। उसके बाद में पहला कमांड ग्रुप क्लिपबोर्ड, उसमें आपको मिलेगा कॉपी और पेस्ट, कट कॉपी और पेस्ट। कॉपी का मतलब इसका डुप्लीकेट बनाना, पहले करेंगे कॉपी, उसके बाद में करेंगे पेस्ट। एक ऑब्जेक्ट को एक बार कॉपी करने के बाद में आप कितनी बार पेस्ट कर सकते हो? अब जितनी बार कंट्रोल वी करोगे आपका ऑब्जेक्ट आता जाएगा। कॉपी की शॉर्टकट कंट्रोल सी। अब तीनों को एक साथ कॉपी करना है, तीनों को एक साथ सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, फिर कंट्रोल वी किया, तो तीनों की डुप्लीकेट हमारे पास आ जाएगी। ओके, अब देखिए, अब आप चाहते हो केवल इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठाना, तो आप सिलेक्शन टूल का यूज करो। ऑब्जेक्ट को जिसको भी उठाना है आप उठा सकते हो। अभी देखो ये ऑब्जेक्ट व्हाइट स्पेस आ रहा है, तो ये भी मैंने आपको बताया था। ट्रांसपेरेंस को ऑफ कर देते हैं तो आपका व्हाइट स्पेस नहीं आएगा, ओनली ऑब्जेक्ट के साथ अगर वही आएगा, बाकी नहीं आएगा। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट के साथ व्हाइट स्पेस आ रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट के अंदर ही है तभी आ रहा है। ओके, उसके बाद में देखते हैं कट कॉपी और पेस्ट। पेस्ट का पता लग गया, और पेस्ट फ्रॉम यानी कि बाहर से ऑब्जेक्ट लेके आना। जो फोटो हमारे पास पड़ी है, जो फोटो हमने बनाई है, उसको हम ओपन अपनी फाइल के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट का मैं बार बार डुप्लीकेट बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल बटन सीधा यूज करूंगा। दूसरा तरीका बता रहा हूं कॉपी करने का, कंट्रोल बटन यूज करो, इसको यहां से उठाओ, आपकी डुप्लीकेट बनते जाएगी। कंट्रोल क्लिक उठाओ, कंट्रोल क्लिक उठाओ, कंट्रोल क्लिक करके उठाओ, कंट्रोल क्लिक करके उठाओ, तो आप इसका डुप्लीकेट बनाते जाओगे। जितनी बार बनाना है बना सकते हो। ये होता है कॉपी और पेस्ट या डुप्लीकेट बनाना। पेस्ट करके भी बना सकते हो, एक बार कॉपी किया, उसके बाद में जितनी बार पेस्ट करोगे डुप्लीकेट बनता जाएगा। लेकिन कट का मतलब ऑब्जेक्ट को काटना। इतना ऑब्जेक्ट आपने हटाना है, सिलेक्ट किया और क्या कर दो, कट कर दो। पूरे पेज को एक साथ नहीं खाली करना है। कंट्रोल ए यानी कि सिलेक्ट ऑल किया और उसके बाद में कट करेंगे तो पूरा पेज खाली। क्लियर? तो ये कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन है, इनको क्लिपबोर्ड का यूज करके हम कर सकते हैं। और ये आपके सिलेक्ट के ऑप्शन थे, जिसमें फ्री फ्रॉम सिलेक्ट, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, सिलेक्ट ऑल का मतलब पूरा पेज सिलेक्ट। कंट्रोल ए, इनवर्ट सिलेक्शन उल्टा होता है। कई बार क्या होता है, भी हमने कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, और एक यहाँ है, और एक यहाँ पे है। अब मैंने क्या किया, बीच वाले ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर दिया। अभी बीच वाला ऑब्जेक्ट मेरा मूव हो रहा है ना, अगर मैं करता हूं सिलेक्शन इन्वर्ट, सिलेक्शन को मैं इन्वर्ट कर देता हूं, तो क्या होगा, जो मेरा सिलेक्ट था वो डिसलेक्ट हो जाएगा, और जो डिसलेक्ट थी वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट। अभी ये हिलेंगे चारों, देखना बीच वाला नहीं हिलेगा, यानी कि ये क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। जो पहले सिलेक्ट था वो क्या हो गया, डिसलेक्ट हो गया। उल्टा करना, जो सिलेक्ट है उसको डिसलेक्ट कर देना, और जो डिसलेक्ट है उनको सिलेक्ट कर लेगा। ओके, उसके बाद में जो सिलेक्ट है उसको हटाना है तो डिलीट कर सकते हो। सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को अगर मिटाना चाहते हो तो डिलीट बटन का यूज करेंगे। तो क्लियर सिलेक्शन के सारे। उसके बाद में क्रॉप ऑप्शन आता है। क्रॉप का मतलब होता है काटना। ये मान के चलो आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं पेज के ऊपर, लेकिन आप चाहते हो केवल यही ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, बाकी सारा पेज क्या हो जाए, हट जाए या डिलीट हो जाए, तब आप इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद में ओनली क्रॉप बटन पे क्लिक करना है, तो ये देखिए पूरा का पूरा डाटा क्रॉप हो गया। बाकी जो फालतू का एरिया था वो कट गया, जितना आपने सिलेक्ट किया था उतना ही रह जाएगा। उसके बाद में आता है रीसाइज। आपने अभी जो फाइल सिलेक्ट कर रखी है उसका साइज बदलना क्या कहलाएगा, रीसाइज। रीसाइज का मतलब पहले में रीसाइज और दूसरे में स्क्यू, रीसाइज एंड स्क्यू। रीसाइज का मतलब साइज को बड़ा छोटा करना। अभी इसके हॉरिजॉन्टल साइज को मैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग बदलना चाहता हूं, इसको दुगना करना चाहता हूं। जहां पर 100 लिखा है वहां पर मैं 200 कर दूंगा, तो इसका साइज डबल हो जाएगा। क्लियर? अगर साइज छोटा करना है वापस रीसाइज। अभी देखो जैसे ही आप दोबारा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अभी दोबारा करेंगे तो ये फिर से 100 पर आता है। अभी इसका हाफ करना है तो मेरे को 50 करना पड़ेगा, ये वापस नॉर्मल साइज में आ जाएगा। फिर से रीसाइज। अब आगे देखते हैं स्क्यू के ऑप्शन। ये था परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ये पिक्सल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। पिक्सल यानी कि अपनी हाइट और विड्थ, आप यहाँ ओरिजेंटल में हाइट डालोगे, विड्थ डालोगे। लेकिन आप दोनों अलग अलग करना चाहते हो तो ये मेंटेन
एस्पेक्ट रेशो इसको ऑफ करो। जैसे मेरे को हाइट करनी है, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो विड्थ है उसको मेरे को करना है ओनली 30 और इसको मेरे को करना है 100। तो ये देखिए इस तरीके से हो गया चेंज। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन के ऑप्शन, ये रिसाइज। आगे स्क्यू का मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग इसको झुकाव देना। ये डिग्री के अकॉर्डिंग थोड़ा इसको तिरछा करना है। स्क्यू हॉरिजॉन्टल लाइन को करना है या वर्टिकल लाइन को करना है, जिसको जितना डिग्री, इसको 20 डिग्री हम उठाना चाहते हैं वर्टिकली। ओके ओके, इस तरीके से आप थोड़ा बहुत इसको तिरछा कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। तो ये थे इमेज टूल, क्लिपर टूल। तो ये था हमारा इमेज टूल जिसका यूज हम कर सकते हैं। इसके बाद में आता है ओके, एक टूल हमारा रह गया फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इसका यूज करके देख लेते हैं। फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल। कोई भी ऑब्जेक्ट आप लेके आते हो, अभी पेस्ट फ्रॉम से हम लेके आते हैं एक ऑब्जेक्ट। चलिए इसी को फिर से ले लेते हैं, चिड़िया को। ओके, एक ऑब्जेक्ट अपने पास है, इसका डुप्लीकेट बनाता हूं मैं। कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लेता हूं, या इसको सिलेक्ट करके इसका मैं कंट्रोल के साथ इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं। अभी ये 3 ऑब्जेक्ट मेरे पास हो गए। अब मैं चाहता हूं ये जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट वाला, ये इसको जो देखने का तरीका ये लेफ्ट साइड में अभी देख रही है, मैं चाहता हूं ये इसके सामने देखे ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा रोटेट। रोटेट में जाऊंगा और करूंगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल। लास्ट वाला ऑप्शन फ्लिप हॉरिजॉन्टल। दायां भाग बायां, बायां भाग दायां हो जाएगा। ओके क्लियर, ये आमने सामने देखने लग गए। इसी तरीके से हम कर सकते हैं। क्लियर, ऑब्जेक्ट को क्या करना, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना। ये वर्टिकल फ्लिप करेगा, उल्टा कर देगा, ऊपर वाला भाग नीचे, नीचे वाला ऊपर। और ये आपको रोटेट के मैंने बताई दिए थे। तो ये थे रोटेट के ऑप्शन, रिसाइज के ऑप्शन, क्रॉप और सिलेक्शन। उसके बाद में कट, कॉपी और पेस्ट। कट का मतलब ऑब्जेक्ट को काटना, जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट रहेगा कट करेंगे तो वो कट जाएगा, लेकिन जैसे ही पेस्ट करोगे तो कट किया वो ऑब्जेक्ट फिर से भी आ जाता है। ओके, तो ये पेंटिंग के होम ऑप्शन के सारे टूल लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखते हैं व्यू।